राधे राधे। वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ हाइड एंड सीक बिस्किट्स। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो मैंने इनको थोड़ा हेल्थी तरीके से बनाने का ट्राई किया है। अलग अलग शेप्स में बनाए हैं मैंने। स्क्वायर भी है आपके लिए, सर्कल भी है, हार्ट शेप भी है, स्टार शेप भी है। आप कोई भी शेप बना सकते हैं। वैसे तो अगर आप प्रॉपर देना चाहते हैं तो स्क्वायर शेप ही होती है हाइड एंड सीक की। तो आइए हेल्थी रेसिपी ऑफ हाइड एंड सीक बिस्किट की हम ट्राई करें और देखें कि हमने ये कैसे बनाया है। तो बिस्किट बनाने के लिए हम लेंगे एक बॉल। अब हेल्थी ऑप्शन है तो हम इसमें मैदा नहीं लेंगे, मैदे की जगह मैं इसमें लूँगी आटा। बॉल बॉल लिया है, आप बड़ा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास परात है या बड़ा बर्तन है आप वो भी ले सकते हैं, और छोटा हो तो वो भी ले सकते हैं। इसमें आप छलनी यूज़ कीजिएगा छानने के लिए। मैंने इसमें 1.5 कप आटा लिया है। आप कोई भी चीज़ आप चाहें तो मैदा यूज़ कर सकते हैं, इट्स ओनली अप टू यू। आपकी मर्ज़ी है, मैदा लीजिए, जौ का आटा लीजिए, रागी का आटा लीजिए, कुछ भी लीजिए। या हमने गेहूं के आटे से बनाया है। 1.5 कप गेहूं का आटा, अच्छे से हम इसको छान लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट अगर हम मेज़रमेंट की बात करें तो 1.5 कप में आपका 1/4 कप जाएगा। उसके बाद देसी खांड ऐड करूँगी मैं, 3/4 कप है। 3/4 कप आप देसी खांड ऐड कीजिए। देसी खांड की जगह आप पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो सही लगे आप वो यूज़ कीजिए। अब हेल्थी ऑप्शन है इसलिए मैंने देसी खांड यूज़ किया है। उसके बाद बेकिंग पाउडर हमने ऐड किया है। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है, बिल्कुल छोटा सा साइज़ होता है ये। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप परात यूज़ कर रहे हैं, बड़ा बर्तन यूज़ कर रहे हैं, तो आप आटे की छलनी में सब कुछ इकट्ठा डाल के भी छान सकते हैं। 2-3 टाइम्स आप उसको अच्छे से छान लीजिएगा, तब भी वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और हाथ से भी आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप बटर। मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, पीस में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मैंने पीस में इसलिए यूज़ किया है कि मेरा आटा इसके साथ और अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। आप इसको अगर मेल्ट करके डालेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। अब हम इसमें बटर ऐड कर देंगे। एक्चुअली मैं इसको मेल्ट करती हीट में थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता है, इसलिए मैंने इसको ठंडा ही डाल दिया। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है मैंने। अब अब इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। वनीला एसेंस आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स ऑप्शनल। उसके बाद ल्यूकवार्म मिल्क के साथ हम इस डो को प्रिपेयर करेंगे। एक बार में सारा मिल्क मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि अगर आटा ढीला हो जाएगा आपका तो फिर बिस्किट नहीं बन पाएंगे अच्छे से, फिर आपको उसका कुछ और ही बनाना पड़ेगा। देखिए मेरा डो तैयार हो चुका है। ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। इतना रखना है कि आप इसको बेल के बिस्किट की शेप्स में कट कर सकें। जैसे हम मटरी बनाते हैं ना, उसी फॉर्म में हमें उतना ही टाइट आटा इसका रखना है। अब इस अगर आपका आटा बाई चांस थोड़ा ढीला हो गया है तो आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़ी देर सेट होने के लिए। इसको भी मैं थोड़ी देर सेट होने के लिए रखूँगी। वैसे ये ढीला नहीं हुआ है, बट ये थोड़ा और अच्छे से सेट हो जाए, कटिंग में कोई इशू ना आए, इसलिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। फ्रिज में रखने के बाद ये मैं निकाल लाई हूँ। इसको दोबारा से हम नीट कर लेंगे अच्छे से। अब इन्हीं के पार्टीशंस करके हम बिस्किट्स बनाएंगे। तो इनको मैं पार्टीशन कर लेती हूँ। आपको जैसे शेप में बनाना है, जिस तरह से बनाना है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप हर उस शेप में बना सकते हैं। अगर आपके पास बेलने के लिए प्लेटफॉर्म या कोई स्पेस नहीं है तो आप डायरेक्टली किचन प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। चकला अगर आपका छोटा है तो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आटा जो है अब हमने इसको थोड़ा सा जो हमारा चकले का साइज़ होता है वो थोड़ा छोटा होता है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छे से इसको नीट कर लेंगे। बेस को मैंने ग्रीस कर लिया है, घी लगा के, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको नीट कर लेंगे। अब इसको ना मैंने स्क्वायर बनाने का ट्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में बना के फिर उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। मैं ट्राई कर रही थी अगर स्क्वायर में ही थोड़ा बहुत हो जाए तो ज़्यादा कटिंग ना करनी पड़े। आप चाहें तो इसको विदाउट एनी शेप की टेंशन के इसको बेल लीजिए अच्छे से, और फिर उसके बाद इसको नाइफ से कट कर लीजिए। नाइफ से अभी मैं भी कट करूँगी क्योंकि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छे अच्छे नहीं बने हैं। देखिए ये मेरा बिल चुका है। जो आपकी थिकनेस है वो मैं इतनी रखी जाएगी, क्योंकि क्या है हमने अभी इसमें हाइड एंड सीक की
जो लाइंस होती है ना उसका डिज़ाइन देना है। तो उसके डिज़ाइन के लिए थोड़ी सी या हम इसकी थिकनेस रखेंगे ही। अगर आप थोड़ा पतला कर दोगे तो फिर जब आप उसका डिज़ाइन करोगे तो वो प्रॉपर शेप नहीं लेगा और हो सकता है बिस्किट आपके टूटने लग जाएं। इसलिए हल्की थिकनेस रखनी है आपने इसमें। मैंने इसको स्क्वायर फॉर्म में कट कर लिया है। अब हाइड एंड सीक में जैसे लाइंस होती है उसके लिए ये मैंने स्टिक यूज़ की है। इससे हम लाइंस बनाएंगे। थोड़ा सा आप ना प्रेशर डाल लेना। मैंने कुछ एक जगह प्रेशर नहीं डाला था तो बाद में क्या हुआ कि बिस्किट में वो लाइंस ना प्रॉपरली आई नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पर इसके थोड़ा सा प्रेशर डालूँगी। हल्का प्रेशर आप डाल सकते हैं, थोड़ा डीपली चली जाए आपकी स्टिक, ताकि जो लाइंस है वो प्रॉपर बेकिंग के बाद आ जाए। अब इसी से मैंने इसको स्क्वायर शेप में कट कर दिया है। अब हम इस पर चोको चिप्स लगा देंगे। चोको चिप्स लगा के प्रॉपर आपका हाइड एंड सीक बिस्किट बन जाएगा। आप आटा नीड करते हुए भी उसमें चोको चिप्स डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ऊपर से लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से आती है। इसको आप सेट कर लीजिए जैसे आप करना हो। हल्का सा इसको बेल लेंगे हम रोलिंग पिन से ताकि वो उसके अंदर सेट हो जाए। अब इसको मैं दोबारा से फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी कुछ टाइम के लिए। आप इसकी कटिंग करके भी रख सकते हैं और डायरेक्टली भी रख सकते हैं। अब मैंने दूसरा चकला ले लिया है क्योंकि उसको तो मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब हम फिर से कोई शेप बनाएंगे। आप कोई भी अलग अलग शेप बना सकते हैं। इससे हम देखते हैं, मेरे पास कुछ शेप कटर्स हैं तो उसको यूज़ करके मैं कुछ शेप्स बनाऊंगी। इसमें भी थोड़ा सा हम डिज़ाइनिंग भी दे सकते हैं, आप डायरेक्टली शेप भी कट कर सकते हैं। अब देखो इसमें मैंने बिना कुछ डिज़ाइन दिए पहले ही चोको चिप्स ऐड कर दिए हैं क्योंकि मैं डायरेक्टली शेप कटर यूज़ करने वाली हूँ। दोनों तरह से मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अब आप चाहें तो इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। हम इसको ऑप्शनल है, अगर आपको लाइंस नहीं देनी है, किसी भी शेप में बनाना है तो उस शेप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए प्रेशर डाला जाएगा। इसमें प्रेशर डालेंगे ना तो हमारी प्रॉपर शेप आएगी। आपको दिख रही होगी थोड़ी डीपली है लाइंस, डीपली होंगी तभी आपके बिस्किट जब बेक होंगे तो उसके बाद ये लाइन शो होंगी। फिर बच्चों को तो यही चाहिए ना, हाइड एंड सीक में तो लाइंस है और इसमें नहीं है, तो मैंने ट्राई किया थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से बनाने के लिए। ये शेप कटर है, आपको ईज़िली अमेज़ोन पे मिल जाएंगे। कोई भी शेप का आप यूज़ कर सकते हो। मैंने स्टार यूज़ किया है। स्टार शेप्स को हम धीरे धीरे आप इसको रिमूव करके आप इन स्टार्स को, ये देखिए कितने सुंदर शेप्स आए हैं, इनको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए लाइंस भी कितनी अच्छे से इसमें उभर कर आई हैं। इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी कुछ टाइम के लिए सेट होने के लिए। ये देखिए ये सेट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। वही चीज़ है जैसे मैंने स्टार की कटिंग करके फ्रिज में रखा है तो आप इसकी भी कटिंग करके रख सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं है, और बाद में भी आप उसकी कटिंग कर सकते हो। अब हम ग्रीस कर लेते हैं अपने बेस को माइक्रोवेव के लिए। बेकिंग ट्रे, अगर आपके पास बेकिंग पेपर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ग्रीस करके भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट एन इशू। मैंने अपने माइक्रो को पहले ही प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे 2 मिनट के लिए। अब उसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रख देती हूँ। 180 डिग्री पे मैंने रखा है 14 मिनट के लिए। आप चाहें तो बीच में चेक करके इसका टाइमिंग बढ़ा भी सकते हैं। मैक्सिमम 15-16 मिनट्स में ये हो जाता है। अलग अलग माइक्रोवेव के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट शेप मैंने थोड़ा अलग दे दी है, इसमें मैंने कोई लाइनिंग नहीं दी है। स्टार की शेप, हार्ट शेप हम इसमें दे रहे हैं। आपको बच्चों को थोड़ा अलग अलग शेप्स में कुकीज़ खाने में मज़ा भी आता है और वो खुश होकर भी खा लेते हैं। फिर उनको ये इशू नहीं होता कि ये किसी का बना है। वैसे टेस्ट में इतना कोई फ़र्क लगेगा नहीं, आपने आटे का बनाया किसी का बनाया। ये मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल की शेप देने का ट्राई किया। तो अब इसको भी हम बेक कर लेते हैं। तो हमारे बिस्किट्स बेक हो चुके हैं। अब हम निकाल लेते हैं माइक्रो से। देखिए ध्यान से निकालिएगा। देखिए हमारे बिस्किट कितने अच्छे से बेक होके आए हैं। चोको चिप्स अगर हमने ऊपर रखी है वो भी कितने अच्छे से सेट होगी। अगर आप अंदर रखोगे तो वो आटे में डालोगे तो वो इतनी शो नहीं होती है। अब देखिए हमारी जो स्टिक है बिल्कुल नीट है, सेंटर में हम डाल के देख रहे हैं और बिस्किट भी साथ में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारे बिस्किट्स जो है
चोको चिप्स बिस्किट बेक हो चुके हैं, या आप हाइड एंड सीक बिस्किट बोलिए। इनको मैं एक जाली पे निकाल लेती हूँ ताकि आपका प्रॉपरली एयर फ्लो हो नीचे से। अगर आप उसी में रख दोगे या प्लेट में निकालोगे तो उससे क्या होगा, नीचे से गिल्ले हो जाएंगे बिस्किट, थोड़ा सा उनको हवा लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बैच भी मैं ट्रे में डाल देती हूँ, बेकिंग ट्रे में, और उसको भी हम बेक करने के लिए रख देते हैं। तो हमारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे से तैयार हुए हैं। अब देखिए मैंने आपको लाइंस का बताया था ना, जहाँ मैंने प्रेशर नहीं डाला वहाँ लाइंस नहीं आई है। पीछे से भी बहुत अच्छे से कुक हुए हैं, कुक बहुत अच्छे से हुए। अब इसमें देखिए कितने अच्छे से लाइंस आई हैं। अब मैं आपको इसको एक ब्रेक करके दिखाती हूँ। देखिए अभी हल्के से ये गर्म है इसलिए सॉफ्ट है, ठंडे होने के बाद बिल्कुल आपके हाइड एंड सीक बिस्किट की तरह बन जाते हैं। बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। आप भी घर में ट्राई कीजिए, अलग अलग शेप्स में ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा। थैंक यू, बाय, राधे राधे।